उनके पार्टनर से उसकी सेटलमेंट की जाती है। The firm ceases to conduct business and has to settle its account. It disposes of all its assets for satisfying all the claim against it. लोगों की देनदारी भी है, उन्हें भी चुकाना है, तो इन सब चीजों में एसेट्स ऑफ द फर्म यूज होता है। उन सब को देने के बाद जो बचता है वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर लॉस है तो लॉस भी पार्टनर्स देंगे। अब है कि लॉस को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले लॉस प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाता है। प्रॉफिट पूरा नहीं पड़ा तो आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स पूरा किया जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी कुछ बाकी रह रहा है, जरूरत पड़ी तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पार्टनर्स से लिया जाएगा। तो इस तरीके से लॉस का एडजस्टमेंट किया जाता है। अब है कि एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसमें, इन पेइंग द डेब्ट ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी। किनके लिए ये यूज होगा, थर्ड पार्टी के जो भी पेमेंट बाकी है उनको जो रीपे करना है तो उनकी पेमेंट की जाएगी सबसे पहले। इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल। कई बार ऐसा होता है पार्टनर से फर्म लेती है लोन, कई बार पार्टनर फर्म से लोन लेते हैं, तो उनकी भी सेटलमेंट होगी और उनके कैपिटल अकाउंट से उसकी सेटलमेंट होती है। इन पेइंग टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। जो भी लेन देन करने के बाद बैलेंसिंग के बाद जो बचता है वो पार्टनर्स को दे दिया जाता है। द रेसिड्यू इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर इनके बाद कुछ बच जाता है तो वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर से लिया या उनको दिया जाता है। अब इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है जिसमें एक तरफ तो हम एसेट्स को इवैल्यूएट करते हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटीज होती है। अगर एसेट ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जहां लायबिलिटी ज्यादा है एसेट कम है तो ऐसे में लॉस होता है और फिर लॉस को भी उन्हें उसी रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है। ए रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain द नेट इफेक्ट ऑफ रियलाइजेशन